हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब इससे पहले हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सभी टॉपिक्स पे डिस्कस किया था। अब हम उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन रूप में सीखेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से सीखेंगे उनको। ठीक है, तो आज है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ऐसी एक वीडियो आएगी परसेंटेज के लिए, फिर रेशियो के लिए, सभी चीज़ के लिए आएगी। ठीक है, इस प्रॉफिट और लॉस की वीडियो में हम सभी चीज़ें जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी कि हिंदी में कॉस्ट प्राइस को कहते हैं हम क्रय, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि द अमाउंट ऑफ पेड फॉर अ प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इट इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस, ऑल्सो डिनोटेड एज CP। यानी कि जब हम किसी चीज को किसी एक पर्टिकुलर रुपए दे के खरीदते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक सामान खरीदा, आपने एक बोतल पानी का खरीदा 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का पानी खरीदा और आपने वो बेचने के लिए खरीदा है। ठीक है, तो आपने 20 रुपए का पानी खरीदा तो जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी आपकी यहाँ पर 20, यानी कि CP = 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए आप। तो यही चीज है कि जिस दाम पे आप यही वस्तु को खरीदते हो वही हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य होता है। ठीक है, दिस कॉस्ट प्राइस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। और जो एक लागत मूल्य है हम इसी को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि फिक्स रहेगी, और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो बदल सकती है। फिक्स्ड का मतलब है द फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, इट डजंट वेरी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट के जो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप कभी मैगी लेने जाते हो 10 रुपए की होती है, कोई बिस्किट लेने जाते हो 10 रुपए का पैकेट होता है, कोई और चीज लेने जाते हैं जो 20-30 रुपए की फिक्स रेट होते हैं जिनके, तो वो होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस। उन चीजों की होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस। और जो वेरिएबल कॉस्ट प्राइस होते हैं उनका एग्जाम्पल बता दूं। जैसे आप कभी जाते हो किसी दुकान में कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर जाके थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हो कि 500 रुपए की चीज है हमको 450 रुपए में दे दो, तो वह वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जिस चीज की कीमत कम बाकी हो सकती है उसे कहेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हम किसी चीज को जितने रुपए दे के खरीदते हैं तो हमने जितने रुपए दिए वो हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 2 प्रकार की हो सकती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड वो है जिसकी जो प्राइस है, जिसकी जो मात्रा है, मूल्य है, उसका घट नहीं सकता। और वेरिएबल कॉस्ट वो होता है ऐसा मूल्य जो घट सकता है। ठीक है, अब है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहते हैं हम सेलिंग प्राइस को हिंदी में। तो सेलिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, यानी कि किस अमाउंट, यानी कि किस मात्रा में एक चीज बेची गई उसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि जो जिस रेट पे हमने बेचा वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, और इसे हम SP से डिनोट करते हैं। चाहे आप हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें, SP से डिनोट करते हैं। ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड सेल प्राइस, कभी कभी हम इसे सेल प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने एग्जांपल लिया था कि आपने एक बोतल ली, पानी की बोतल ली थी 20 रुपए की, पहला एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब आपने वो पानी की बोतल बेच दी 25 रुपए में, तो जो 25 रुपए है वो आपका SP हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जो CP था, यानी कि 20 रुपए में जो आपने खरीदी थी, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम कॉस्ट प्राइस में अपना प्रॉफिट लगा दें कि हमने 4-5 रुपए जो बढ़ाया था उसमें हम मिला दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, अब कैसे आता है, देखो कॉस्ट प्राइस थी हमारी, यहाँ पर हमने 20 ली थी। ठीक है, 20, अब हमने 5 रुपया बढ़ा दिया, 5 रुपया बढ़ा दिया तो हमारा कितना हो गया, 25। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 25, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो रही है, तो 25 हो गया वो। ठीक है, तो 20×5 = 25, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम पढ़ेंगे मार्केट प्राइस के बारे में, यानी कि अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। अब मार्केट प्राइस होता है, जैसे हमने कॉस्ट प्राइस में हमने एक फिक्स्ड वैल्यू के बारे में बात करी थी, जैसे पैकेटों में लिखे रहते हैं, तो वो होता है हमारा मार्केट प्राइस। जैसे देखो यहाँ पर कुछ पैकेट हैं चॉकलेट्स के, कुछ पैकेट हैं, इनमें 45 45 45 45 लिखा है, यानी कि ये हमारा मार्केट प्राइस है। यानी कि किसी चीज में पहले से छपा हुआ जो मूल्य है, यानी कि 45 जैसे पहले से छपा है, तो होता है हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस की डेफिनेशन आप समझ गए। दिस इज बेसिकली लेवल्ड बाय शॉपकीपर्स टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर्स इन सच अ वे
ठीक है। यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो जो दुकानदार हैं वो अपने सामान में लगाते हैं ताकि वो अपने ग्राहक को, कस्टमर को क्या कर सकें, डिस्काउंट दे सके। अब डिस्काउंट कैसे देते हैं, वो डिस्काउंट या तो परसेंट में दे सकते हैं, या तो कहेंगे कि मैम हम आपको 50 रुपए का डिस्काउंट देंगे, या मैम या सर हम आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, वही वाली बात होगी, आप दुकान में गए एक टी शर्ट लेने, आपने कहा कि ये 500 रुपए की टी शर्ट है, दुकानदार ने आपसे कहा, तो आपने कहा कि ये ज्यादा महंगी होगी, तो दुकानदार ने कहा कि हम आपके लिए 100 रुपया डिस्काउंट लगाते हैं, यानी कि आप हमें दीजिए सिर्फ 400 रुपए। ठीक है, तो मार्केट प्राइस उसने करी 500, लेकिन उसने डिस्काउंट लगाया 100 और आपको कितनी की पड़ गई, 400। ठीक है, तो उसकी सेलिंग प्राइस लास्ट में होगी 400, डिस्काउंट हो गया 100 और मार्केट प्राइस हो गया 500। ठीक है, इसी तरीके से हम डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा डिस्काउंट कितना दिया उसने यहाँ पर लिखेंगे, डिस्काउंट की जगह अपॉन में मार्केट प्राइस लिखेंगे। देखो 100/5, देखो अब क्या करेंगे, देखो पहले 100 उसने हमको डिस्काउंट दिया था ना, तो 100 डिस्काउंट लिख दिया हमने, अपॉन कर दिया हमारा 500, उसकी क्या थी, टी शर्ट की कीमत थी 500। ठीक है, 500 इंटू क्या किया हमने, 100। ये परसेंट निकालने के लिए 100 करते हैं, अभी ये परसेंट में सीखेंगे हम इसको अच्छे से। तो अब ये 11 100 1 जा 100, 5 जा 500 होता है, तो 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, यानी कि इसने हमको टोटल डिस्काउंट कितना दिया, 20% का उसने हमको डिस्काउंट दिया दुकानदार ने। ठीक है, तो समझ गए आप सभी। तो जो मैं ये समझाया आपको, तो यही था मार्केट प्राइस क्यों रखे लेते हैं दुकानदार, ताकि वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ, यानी कि गेन भी कह सकते हैं, लाभ होता है जब हमें। ठीक है, तो प्रॉफिट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मनी दैट यू मेक व्हेन यू सेल समथिंग फॉर मोर देन इट कॉस्ट यू, यानी कि लागत से अधिक दाम पर बेचने से प्राप्त धन, नफा, लाभ या फिर फायदा। जैसे वही वाली बोतल वाली बात करी थी, जैसे आपने एक चीज खरीदी 10 रुपए की और वही चीज आपने बेच दी 15 रुपए में, तो जो ये 5 रुपया हुआ ना, ये आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोले तो लाभ बराबर सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य घटाना माइनस सीपी होता है हमारा जो हमने लगा लागत मूल्य। ठीक है, तो ये चीज थी। तो यानी कि आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, 15 रुपए में बेच दी, तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 5। तो आपका 5 वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला निकालेंगे, तो टोटल प्रॉफिट आपका, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, 5 वाले का, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 5 मल्टीप्लाई हमारा जो 100 तो करेंगे क्योंकि परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर 100 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 रुपए की चीज हमने खरीदी थी। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया ये। ठीक है, तो 5 10 कितना हो गया, 50, यानी कि हमें 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमने एक सामान खरीदा और 50% का उसमें हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉफिट समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट क्या होता है, जब आप कोई चीज एक कम दाम में खरीदते हो और महंगे दाम में बेच देते हो, तो जो आपका बीच का अंतर होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। वही चीज हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 10 रुपए की चीज खरीदी, 15 में बेच दी, तो बेचा हुआ जो बीच का 5 है वो आपका प्रॉफिट होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब प्रॉफिट और गेन का फॉर्मूला आपको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है आपको, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने कहा कि सपोज द शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर 100 रुपीज, यानी कि एक दुकानदार ने 1 kg सेब, 1 किलो सेब 100 रुपए में खरीदे। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस फॉर एप्पल्स इज 100 रुपीज, यानी कि उसने जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उसकी जो लागत मूल्य है वो कितनी है, 100 रुपए है। ठीक है, और एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 120 पर केजी, और उसने उन्हीं सेब को 120 किलो पर केजी के हिसाब से बेच दिया, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस एसपी है वो कितना हो गया यहाँ पर 120 रुपीज, यानी कि जो ये हमारा ये एसपी हो जाएगा और ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी, पी बहुत अच्छा बना दिया मैंने। ठीक है, और हाउ मच इज द प्रॉफिट गेन्ड बाय हिम, यानी कि हमें बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट गेन किया, यानी कि उसको कितना लाभ हुआ या फिर फायदा हुआ। तो हमने देखा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो हमारा है 100 और सेलिंग प्राइस है हमारा 120। जब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रॉफिट कितना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कर दोगे सीधे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 120 सेलिंग प्राइस है आपकी यहाँ पर, और कॉस्ट प्राइस है आपकी 100, यानी कि 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपये आपने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। अब साथ ही साथ हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी पता है, ये देखो,
टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि देखो 20 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, लागत मूल्य 100 रुपए के सेव थे, यानी कि 20/100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 20%। यहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट हो गया और 20 रुपये आपने यहाँ पर से क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपके पेपर में आएंगे, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम पढ़ेंगे लॉस। लॉस यानी कि हानि या फिर क्षति कह सकते हैं। हानि, हानि इसका सही अर्थ है हिंदी में। तो द अमाउंट ऑफ द सेलर incurs after selling the product less than its cost price is mentioned as a loss, यानी कि जब कोई दुकानदार अपना जो सामान है उसे लागत मूल्य से भी कम पर बेच देता है तो वहां पर होती है उसकी हानि। तो यहाँ पर लिखा है देखो, किसी वस्तु की हानि या क्षति, कुछ खो देने की क्रिया, तो लॉस होता है। ठीक है, सिंपल से मान लो आपने 10 रुपए का 10 रुपए की एक बिस्किट खरीदा। ठीक है, 10 रुपए की बिस्किट खरीदा आपने और आपने वो बिस्किट बेच दिया 8 रुपए में, तो आपको यहाँ पर क्या हुआ, घाटा। आपने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा है और बेचा 8 रुपए में, तो आपको यहाँ पर घाटा कितना हुआ, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 रुपीज का आपको यहाँ पर घाटा हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज थी। लॉस क्या होता है, जब आप अपने सामान को लागत मूल्य से कम में बेचते हो तो आपको घाटा होता है, यानी कि हानि होती है। जब आप अपने सामान को लागत मूल्य से ज्यादा पर बेचते हो तो अब आपको प्रॉफिट होता है। यह आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पर है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे निकालोगे और लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है। आपको सभी समझ में आया होगा, उम्मीद यही करता हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, हम ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में जो भी था। मैंने आपको सभी तरीके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको वीडियो से जो भी मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करने को कहें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और कोविड-19 का समय चल रहा है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब भी घर से बाहर निकलते हैं सैनिटाइजर का यूज कीजिए और मास्क पहनते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।